ओके नाइस। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2025 का क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। पहले स्टेटमेंट में ये क्या बोल रहा है कि द रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। देखो, इन्होंने बोला कि द रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। पहली चीज, रेडियाई क्या है? रेडियाई मतलब रेडियस, ठीक है। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ऐसे होगा, इसका कुछ यहाँ पे सेंटर होगा, न्यूक्लियस होगा, फिर ऐसे मैग्नीशियम होगा। तो इसका जो रेडियस होता है ये, इसको, ठीक है, ये बोल रहा है, रेडियाई हो गया। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी मतलब क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सेम है। जैसे इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें भी रहेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, और इसमें भी उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आया? तो ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट स्पीसीज हमें दिया हुआ है, हाँ, ये इंक्रीजेज इन दैट ऑर्डर। तो ये बोल रहा है भैया देखो, ये जो मैंने ये दिया है ना, ये मैंने इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। क्या इंक्रीज हो रहा है इसका? इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये रेडियस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने दिया है। ये सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या एलिमेंट है, ठीक है। ओके नाइस। तो इन्होंने बोल दिया कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हूँ, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सही बोल रहा है कि सबसे छोटा जो रेडियस होगा वो Mg2+ का होगा, फिर Na+ का थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर F+NO2- सबसे यहाँ पे बड़ी इसकी रेडियस होगी, ठीक है। सबसे बड़ी रेडियस इसकी होगी, फिर इसकी, और सबसे छोटी रेडियस इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर इन्होंने दे रखा है ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या ये सही है? ओके, देखते हैं। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि पहली चीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द आयन विद द हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। देखो, बहुत ईजी चीज है ये, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि भाई देखो, जब भी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी होता है, मैंने पहले अभी बता दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे कैसे ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ओके, कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं कि हमारे पास Mg जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे बताओ। जो हमारे पास मैग्नीशियम है, देखो, Mg, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन, Mg के पास होता है मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाँ, देखो, अब जो 12 इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से इन्होंने क्या किया, Mg2+ लगा दिया। Mg+2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 12 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि Mg+2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास, बताओ। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। बोलोगे ये कैसी बात हुई, यहाँ पे तो प्लस है, +2 है, मतलब 12 + 2 14 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 10 क्यों हो रहा है? देखो, +2 का मतलब क्या होता है कि इसके पास इन्होंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? तो यहाँ पे +2 मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है। तो 12 में से 2 माइनस कर दो तो 10 बचा ना। समझ में आया? अगर Mg+ मैं 8 कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास नॉर्मल मैग्नीशियम रहता है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अब इस 12 में से इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो 12 - 8 करो, कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब Mg8+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? यस, बहुत अच्छा, नाइस। तो Mg2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखना, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ओके 9। सोडियम होता है मेरे पास 11। सोडियम कितना होता है? Na11, ठीक है। सोडियम Na11। अब 11 है और यहाँ पे चार्ज कितने हैं? प्लस कुछ नहीं तो 1, +1। इसका मतलब है इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो टोटल 11 था, उसमें से एक किसी को दे दिया, तो कितना बचा? 10। तो देखो, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। वाह, मजा आ गया, नाइस। अब फ्लोरीन देख लेते हैं, क्या है फ्लोरीन? F-। अब देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब होता है कि इन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तो फ्लोरीन के पास जनरली कितना होता है? 9 इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस है, इसका मतलब है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, इसका मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। प्लस -1, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो O2-। देखो, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने -2 है, मतलब इन्होंने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। याद रखना, माइनस मतलब इन्होंने किसी से उधार लिया है, प्लस मतलब इन्होंने किसी को दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सबके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बराबर है? बोलो हाँ या ना। बराबर है, यस। जब इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब समझ में आया ये चीज?
हाँ समझ में आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइट, ओके बहुत अच्छा। चलो, तो अब देखो, अब ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ Na+ का, चलो यहाँ पे N+ करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका रेडियस कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये हमें नहीं समझ आया। चलो कोई नहीं, समझाता हूँ मैं। पहले तो ये समझ में आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये कैसे हुआ, ये सारे एलिमेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, अगर मैं पूछूं सिंपल तो हाँ, सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, यस। अब बोल रहा है कि देखो भैया, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब इसमें से जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना भैया, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका रेडियस उतना ही कम होता है। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, ये है ना Mg+2, तो सबसे कम रेडियस इसका होगा, ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब, सबसे कम रेडियस का मतलब, देखो सबसे कम रेडियस का मतलब हुआ कि ऐसे होगा मेरा Mg, ये किसका है, Mg+2 का है, ठीक है। फिर उससे फिर प्लस किस पे है, यहाँ पे सोडियम Na+, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम का थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, देखो ये हो गया Na+ वाला, फिर और थोड़ा ये होगा और ये होगा, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके पास हाँ, फिर आएगा ये किस पे, -F पे, फिर फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना, यस। फ्लोरीन और ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे आ जाएगा ये F- वाला, ठीक है, देखो F- वाला, और यहाँ पे हो गया ये क्या है, O2-, राइट, हाँ, O2- वाला। ऐसे नहीं होता है, देखो जैसे माने, देखो देखो तुम, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, +1, यहाँ पे क्या होता है +2, यहाँ पे क्या होता है -1, यहाँ पे क्या होता है -2, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा प्लस उसका रेडियस उतना कम, ठीक है। तो यहाँ पे +2 था, तो इसका रेडियस देखो थोड़ा कम रहा, ठीक है। ये +2 किसका था, Mg+2 था ना, यहाँ पे Mg+2 है ना, +2 था। अब यहाँ पे और थोड़ा प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जा रहा है, देखो इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो हम कम हो रहा है ना, हाँ, तो इधर से इधर जाने पे रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, और फिर इसका रेडियस थोड़ा सा और बड़ा होगा, और इसका रेडियस और बड़ा होगा, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आगे समझ में, चलो बहुत अच्छा। तो ये चीज़ नोट कर लेना, जो मैं यहाँ पे पिंक कलर में डाल रखा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लेना। अब देखते हैं दूसरी चीज़, ये हो गई हमारी यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ हो गई। अब ये समझ में आया, तो इन्होंने क्या दे रखा है, देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि सबसे कम रेडियस किसका है, मैग्नीशियम का, तो हमने कैसे लिख दिया यहाँ पे Mg लिखा, Mg+2। क्या बोला उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम पहले रखेंगे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे Mg, उसके बाद कौन है Na+2, मतलब Mg सबसे कम है, उसके बाद थोड़ा उससे जो है बड़ा कौन है Na+, फिर उससे बड़ा कौन है F-, फिर उससे बड़ा कौन है O2-। तो क्या ये ऑर्डर दिया है ऑप्शन में, देखते हैं Mg Na F O2, देखो Mg पहले दिया, Na+ दिया, F- दिया, O2- दिया, तो ये जो बोल रहा है ये भैया क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, समझ में आया, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, हाँ बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, वाह नाइस। चलो भाई मजा आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ये क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि भैया देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज इन दिस ऑर्डर, ओके, ये दे दिया, क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, क्या, हैलोजन एटम, राइट। तो देखो भाई, हैलोजन एटम कौन कौन होते हैं, ये सारे हैलोजन एटम है, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन एटम है, ठीक है ना। तो इसके हमें क्या बताने हैं, मैग्नीट्यूड जो है डिक्रीज ऑर्डर में दिया हुआ है, तो क्या ये सही है, देखेंगे हम डिक्रीज ऑर्डर में ना, ओके। तो पहली चीज मैं बता दूं, ये मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि क्या क्या किसका किसका इंथैल्पी होता है, देखो जैसे हमारे पास क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का कितना इंथैल्पी होता है, क्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का देखो, ब्रोमीन का देखो, और आयोडीन का देखो। तो क्लोरीन का है 349 किलो जूल पर मोल, फ्लोरीन का होता है 328 किलो जूल पर मोल, और इसका ब्रोमीन का 324, और आयोडीन का 295। तो सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका। तो अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा वैल्यू लेना है और फिर छोटा 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 करते जाना है। तो सबसे बड़ा कौन है, क्लोरीन, राइट। तो क्लोरीन को सबसे आगे रखा मैंने, और इसको ऐसे कर दिया कि ये सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन है, क्लोरीन से छोटा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन लिया मैंने। फ्लोरीन से छोटा कौन है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन से छोटा कौन है, आयोडीन। तो ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर,
अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले मैंने बड़ा वैल्यू लिखा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। समझ रहे हो? तो ये बड़ा वैल्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, क्लोरीन फिर फ्लोरीन। देखो लिखा है ना, पहले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देखो है हमारी वाले। तो ये जो बोल रहा है ये भैया भी सही बोल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन इस ऑप्शन को हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली चीज है कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी ये क्या चीज है भाई, मुझे ज्यादा समझ में आया नहीं। ओके नाइस, देखते हैं। तो एक चीज यहाँ पे समझना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, लाइक देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया कि ऐसे समझो, गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब कोई चीज लेना। ठीक है, जैसे मैंने क्या कर लिया, मैंने 500 रुपये गेन कर लिया। ठीक है, गेन मतलब लाइक हमें फायदा हो गया। ठीक है, और लॉस मतलब क्या होता है, लॉस मतलब हमारा नुकसान हो गया। गेन मतलब हमारा फायदा हो गया। तो ये क्या होता है कि जो हैलोजन एटम होते हैं ना, ये सारे क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या करता है, ये हमेशा चाहता है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन हमें दे दे। ये किसी को देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देने में बहुत कंजूस है ये। ठीक है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, लेकिन हमेशा दूसरे से इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है, हमेशा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैन। मतलब ये भैया हमेशा चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा गैन हो जाए, मतलब मेरा फायदा हो जाए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन चाहता है, ये चारों तो चाहता है, ठीक है, लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन चाहता है कि भाई मुझे पहले मिले, मुझे पहले मिले। ठीक है, तो देखो क्लोरीन होता है फर्स्ट में। मतलब कि क्लोरीन के अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्लोरीन सबसे पहले ले लेगा उसको। ठीक है, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है इलेक्ट्रॉन लेने का, क्लोरीन के पास। ठीक है, उसके बाद है फ्लोरीन के पास। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन के पास, और उसके बाद आयोडीन के पास। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रॉन को लेने की ताकत ये चारों चारों मार करेगा, फाइट करेगा। ठीक है कि भाई मुझे मिलना चाहिए, मैं लूंगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन बोलेगा रुक जा, कोई नहीं लेगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं पहले लूंगा। ठीक है, फिर ब्रोमीन ले लेगा, फिर आयोडीन बचेगा तो फिर सॉरी, पहले क्लोरीन लेगा, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो फ्लोरीन लेगा, उसमें फिर कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो फिर ब्रोमीन लेगा, और लास्ट में आयोडीन बेचारा जो बच जाएगा वो आयोडीन को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पी यही होती है, और उसकी ये वैल्यू दे रखी है। हाँ, वैसे हम और भी क्वेश्चन जैसे करेंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें और हमें समझ में आएगा। ठीक है, बाकी बेसिक समझ में आ गई ये चीज़ क्या होती है। यस बिल्कुल। तो हमारे पास बोथ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद एक और चीज़ जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जितने भी जैसे ये मैंने लिख रखा है, जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, जैसे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, राइट? ओके, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। मैंने अभी यहाँ करके बताया था, सब में 10 10 10 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, माइनस और यहाँ पे प्लस। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। तो जितना हमारे पास अ, अगर मैं बोलूँ तुम्हें, ठीक है, कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, तो तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, देखो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हो गया, 12। मतलब ये 12 होता है ना, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन कितना है, वो भी 12 है। लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे +2 कर दूं, लेट सपोज, ठीक है, आ, हाँ, प्रोटॉन का मतलब देखना, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव कितना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखना तुम, फॉर एग्जाम्पल Mg2+ has 12 protons, ओके, राइट, Na+ has, yes, इतना 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 इतना, they all have the same number of electron, and one with more proton with a full electrons closure, yes. सो यहाँ पे जो है प्रोटॉन जो इस पे 12 है, सोडियम, नाइस, एंड द न्यूक्लियर चार्ज इज दिस, राइट। तो देखो जितने ज़्यादा प्रोटॉन रहेंगे ना, हाँ, उसका साइज उतना ही कम रहेगा, ये भी देखना। ठीक है, जैसे Mg मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 12 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस। अब बोलोगे एक चीज कि यहाँ पे अगर मैंने +2 लिया, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, +2 का मतलब क्या होता है, +2 का मतलब होता है भैया कि इसने किसी दो इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे दिया, तो आप क्या करते हो, -2 करते हो और बोलते हो कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गया Mg2+ पे। ठीक है, तो इधर भी तो माइनस करना चाहिए ना हमें, तो प्रोटॉन भी 10 बचना चाहिए।
हाँ मैं बोलता हूँ नहीं, प्रोटॉन 12 ही बचेगा। अब बोलोगे ये कैसी बात हुई, ये तो गलत बात हो गया। भैया ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर हमारे पास F माइनस है मतलब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। काम किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है भैया। इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। प्रोटॉन भैया तो अपना शांत बैठा है। समझ में आया? तो प्रोटॉन वही रह जाएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन मतलब जड़, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही प्रोटॉन रहता है हमेशा हमेशा। ठीक है, चेंज क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन हमारे पास 12 रहता है। देखो समझ में आया कुछ? यस, ये प्रोटॉन चेंज नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है। फिर देखो दूसरा एटम, ये हो गया तुम्हारे पास, क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा ना एम जी। हाँ अब एन ए प्लस देख लो तुम, एन ए प्लस। ठीक है, अब बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इन्होंने, इसके पास सोडियम Na11 होता है, 11 में से +1 है, इसका मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, प्रोटॉन नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक दे दिया तो 10 बच गया इलेक्ट्रॉन। यस देखो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे प्रोटॉन इसमें कितना है, तो भैया प्रोटॉन 11 का 11 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जड़ ना, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, 11, सोडियम Na11। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, लिख लो यहाँ पे, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू पी। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, प्रोटॉन 11 आ गया। समझ में आया? फिर देखो नेक्स्ट, हमारे पास F माइनस, F माइनस, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो इलेक्ट्रॉन F9 होता है, एफ फ्लोरीन 9, और 9 और -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी से लिया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करो तो ये हमारा कितना है, 9 है। समझ में आया? यस, बहुत अच्छा, मजा आ गया। फिर O2 माइनस, O2 माइनस में देखो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें से इन्होंने 2 ले लिया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, और प्रोटॉन कितना हो गया, वो 8 ही रहेगा। समझ में आया? तो देखो अब ये भी तुम बता सकते हो कि जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन, याद रखना जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन, अगर हमारे पास प्रोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये लिख लो, ठीक है, ये लिख लो। क्या हुआ इसका मतलब, कि भैया देखो अगर आपके पास ज्यादा प्रोटॉन है तो रेडियस कम होगा। ठीक है, तो ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, देखो मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है, और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, देखो सबसे ज्यादा प्रोटॉन है मैग्नीशियम के पास, तो ये सबसे छोटा रेडियस होगा, इसलिए इसको सबसे लास्ट में हमने लिखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले स्मॉल, ऐसे हम एड वाला, स्मॉल से हम किस में जाते हैं, बिग वैल्यू में जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है, डिक्रीजिंग मतलब बिग से स्मॉल। तो देखो स्मॉल सबसे छोटा कौन है, पहले उसको लिखेंगे, सबसे छोटा है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिख दिया। फिर मैग्नीशियम से थोड़ा बड़ा कौन है, सोडियम, सोडियम को मैंने लिख दिया। फिर उससे बड़ा यहाँ पे 11 है, ये देखो, ठीक है। उससे बाद फिर ये, और फिर ऑक्सीजन। समझ में आया? ये चीज़ बहुत क्लियर हो गया ना, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? बहुत अच्छा, नाइस, बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से देखो प्रोटॉन इसमें भी 12 भी रह गया, 11 रह गया, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है। प्रोटॉन भैया तो भाई जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही, देखो जड़ है ना यहाँ पे, तो जड़ मतलब प्रोटॉन। हो गया, समझ में आया? चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी काफ़ी काफ़ी। ठीक है, और 2025 का ये क्वेश्चन है, तो सही है। ठीक है, पता चल गया कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? चलो।